दे स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में हमने पढ़ा कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कैसे बदलें, जिसमें बताया था कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस बदलेगा। लेकिन आज पढ़ेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कब नहीं बदले। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है शी सेज, यहाँ पर देख रहे रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस सेज है, तो ही इज गोइंग टू माई हाउस, ये डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है क्योंकि इन्वर्टेड कोमा में क्लोज है। अब इसमें करना क्या है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और सेंटेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलेंगे। तो यहाँ बना शी सेज, सेज का सेज रह गया, कंजक्शन दैट आया, ही इज गोइंग टू हर हाउस, ये इनडायरेक्ट नरेशन बन गया। लेकिन इसमें बात एक नई निकल कर आई है और वो ये है कि यहाँ पर माई का हमने हर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि माई किसके कहे गए शब्द हैं? शी के। अब शी के शब्दों को हम अपने शब्दों में बनाकर कह रहे हैं, इसलिए माई का हर बन गया। तो रिपीट कर रहा हूँ सेंटेंस एग्जाम्पल को मैं, शी सेज ही इज गोइंग टू माई हाउस। अब इसका बना शी सेज दैट ही इज गोइंग टू हर हाउस। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ये प्रेजेंट है, इज लगा है, इज का इज ही रहा क्योंकि ये यहाँ पर देख रहे आप सेज, सी सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। यानी यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम नहीं बदलते। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल से, यानी ये फ्यूचर का टेंस है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में विल से दिया है तो फ्यूचर टेंस है। अब आई एम गोइंग टू हिज विलेज, ये सेंटेंस है। यहाँ पर क्या किया हमने, ही विल से जुगतुरा कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लिया, जैसे कि असेर्टिव सेंटेंस के नियम हम पढ़ रहे हैं। ये आई का ही बन गया क्योंकि ये वर्ड किसके कहे गए, ही के, तो आई का ही बन गया। और एम का इज बन गया क्योंकि आई के साथ तो एम आना था, ही के साथ ही जाएगा। यानी ही विल से, इसका बना ही विल से, कंजक्शन दैट आ गया, आई का ही बन गया, इज गोइंग टू हिज विलेज। अब आ गए रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य वाली बात, सांसारिक सत्य, वैज्ञानिक सत्य और उपदेश की बात होने पर भी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। कि वैसे तो क्या है, नियम यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, लेकिन यहाँ नहीं बदले। क्यों नहीं बदले? यदि सत्य वाली बात हो, सांसारिक बात हो, वैज्ञानिक सत्य हो, उपदेश की बात हो, तो ये बातें अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी जो कोमा के अंदर की स्पीच होती है, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसका टेंस नहीं बदलता अगर सदा सत्य, सांसारिक सत्य और वैज्ञानिक सत्य और उपदेश की बात हो। अब इसका एग्जाम्पल है शी सेड 2 and 2 makes 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्ट नरेशन है, लेकिन यहाँ पर है 2 और 2 4 होते हैं, इसका मीनिंग है सदा सत्य वाली बात है, इसलिए इसका रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदलेंगे। तो इसका बना शी सेड दैट 2 and 2 makes 4। इनडायरेक्ट नरेशन जुगतु रहा, केवल कोमा हट गए और कंजक्शन दैट का प्रयोग आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ए मैन सेड मैन इज मॉर्टल, ये सांसारिक सत्य है। मॉर्टल मीन्स मरणशील, यानी मरता है। तो आदमी क्या है, मरता जरूर है, तो मॉर्टल मीन्स नाशवान। अब यहाँ पर क्या है, ए मैन सेड मैन इज मॉर्टल, ये डायरेक्ट नरेशन है
इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है इसलिए डायरेक्ट नरेशन है। यहाँ पर इस रिपोर्टेड वर्ब का टेंस भी नहीं बदलेंगे क्योंकि इसमें सांसारिक सत्य है। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बना, ए मैन सेड दैट मैन इज मॉर्टल, यानी कुछ भी चेंज नहीं हुआ, केवल कोमा हट गए और कंजक्शन दैट का प्रयोग आ गया, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस जू का तू रहा। अब नेक्स्ट है वैज्ञानिक सत्य, यानी साइंस की कोई बात हो। अब यहाँ पर सेंटेंस है, ए साइंस टीचर सेड ऑक्सीजन इज फाउंड इन द वाटर। तो यहाँ पर क्या है, पानी में क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन, क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज़ होती हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस है, ए साइंस टीचर सेड ऑक्सीजन इज फाउंड इन द वाटर, यानी पानी में ऑक्सीजन पाई जाती है। तो यहाँ पर बना, ए साइंस टीचर सेड दैट ऑक्सीजन इज फाउंड इन द वाटर। यहाँ भी रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदला, लेकिन कंजक्शन का प्रयोग आ गया दैट का, क्योंकि ये सब असर्टिव सेंटेंस चल रहे हैं। और असर्टिव सेंटेंस में जब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दोनों को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो कंजक्शन दैट का प्रयोग आता है। अब नेक्स्ट है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच में उपदेश की बात है। तो ऐसे वाक्य में भी चाहे वो डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या पास्ट कोई सी भी हो, लेकिन अगर ये बात यहाँ पर है कि वैज्ञानिक सत्य वाली बात, सांसारिक सत्य वाली बात, सदा सत्य वाली बात, और इसमें सेंटेंस में उपदेश की बात है। सेंटेंस है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये उपदेश की बात है। तो यहाँ पर भी कोमा तो हट जाएंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस सेड है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलने का, क्योंकि इसमें उपदेश की बात है। यानी ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जू का तो रहा, केवल कोमा हट गए और कंजक्शन दैट का प्रयोग आ गया, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का टेंस नहीं बदला। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, इससे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और इससे मेरा साहस भी बढ़ेगा। और साथ ही मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ें और आगे बढ़ें। वीडियो में थोड़ी लॉन्ग भी कर सकता था, लेकिन अच्छा ये है कि छोटी छोटी वीडियोज़ बने और एक एक नहीं हम पढ़ते रहें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब हम इसमें इतना पढ़ने के बाद हम करेंगे अब रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा टाइम रुकें। अब देखो, इसमें एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, और एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। ये सब क्या होता है ना, प्रोनाउन। प्रोनाउन से फर्स्ट पर्सन में होता है आई, वी, आवर, अस, मी, बाकी और भी होते हैं। केवल बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउन होंगे, और सेकंड पर्सन में होता है यू, योर या योरसेल्फ। थर्ड पर्सन में होते हैं ही, सी, दे। तो इसमें हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जब हम चेंज करेंगे इनको जानना जरूरी है, फर्स्ट पर्सन कौन से, सेकंड पर्सन कौन से, थर्ड पर्सन कौन से। तो इनको जानने के बाद फिर हम जब चेंज करेंगे
तो रिपोर्टिंग स्पीच में एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट। मैंने पहले वीडियो में बताया भी आपको। अब इनमें सब्जेक्ट, जैसे मान लिया सेंटेंस है ही सेड टू मी, अब क्लियर हो जाएगा ये। फिर कह दिया आई हेल्प यू, तो यहाँ पर आप देख रहे आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। अब इनका बदलने का तरीका क्या है? जब रिपोर्टिंग स्पीच का यदि फर्स्ट पर्सन हो और वो भी किस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी सेंटेंस है ही सेड टू मी, केवल इतना ही पढ़े। इसमें रिपोर्टिंग स्पीच दी है, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर लिखा हमने कि रिपोर्टिंग स्पीच का फर्स्ट पर्सन यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो वह बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे यहाँ पर देखें ही सेड टू मी, तो ही सेड टू मी रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। अब इसको हमें चेंज करना है तो आई हेल्प यू छोटा सेंटेंस है और ये डायरेक्ट नरेशन का है। अब इसमें करना क्या है कि फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ही के अनुसार बदलेगा। जैसे भी बताया था कि आई फर्स्ट पर्सन है, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोसेशन भी होते हैं, उनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। आज मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन कौन से हैं। इनके कुछ एक दो एग्जाम्पल लिए आपके सामने। अब आज बताया है, आगे जो पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों रिपोर्टिंग स्पीच में होते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही कहने वाला है तो सब्जेक्ट है, मी जिसको कहा जा रहा है सुनने वाला वो ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यहाँ पर आप देख रहे ही सेड टू मी, ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये रिपोर्टिंग स्पीच है जो बोली ही सेड टू मी। फिर इसमें आई हेल्प यू, ये डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब ही सेड टू का तो क्या बनेगा टोल्ड, क्योंकि हम अभी तक असर्टिव सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस के सारे नियम जब हम पढ़ लेंगे तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस जो भी होंगे इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, उन सब में नियम काम आएंगे। इसलिए मैं असर्टिव सेंटेंस की वीडियो कई पार्ट बना कर ले रहा हूँ ताकि आगे जो नियम हम पढ़े वो हमारे क्लियर होते चले जाए। तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन क्या है दैट। अब है आई, आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट है, यानी जिस प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे पहले देखेंगे पर्सन कौन सा है तो ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर क्या आई सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। जब ही भी सब्जेक्ट है और आई भी सब्जेक्ट है तो आई को हटा देंगे और ही को यहाँ ले आएंगे तो ही। फिर इसके बाद देखें ये प्रेजेंट टेंस है यानी रिपोर्टिंग स्पीच की, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो है ये फर्स्ट पर्सन आई है और फर्स्ट फॉर्म है हेल्प। तो इसका बना ही, आई का तो बन गया ही, किसके अनुसार ही के अनुसार, क्योंकि नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, इसलिए ही के अनुसार आई का ही बन गया। अब यहाँ पर ये जो सेकंड फॉर्म बननी है फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट बनना है तो हेल्प की पास्ट क्या होगी यानी सेकंड फॉर्म क्या होगी हेल्प्ड। अब आ गया है सेकंड पर्सन यू। यू जो है यहाँ पर क्या है
रिपोर्टेड स्पीच में बाद में है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में है। वैसे तो यू चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसके बदलेंगे तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल तो देखना कि यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट मी है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, मी को यहाँ लाएंगे और यू हट जाएगा, तो क्या बन गया, मी। अब इसमें डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लूँगा कि हाउ टू चेंज प्रोनाउन, और इसमें प्रोनाउन में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद इसमें होते हैं पोसेसिव, फिर सेल्फ वाले, उन सब के बारे में बताऊंगा। और यही बताऊंगा एक टेबल बनाकर कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं टोटल, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। आज केवल ये बताया इस वीडियो में कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच का जब सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहता हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो ग्रामर है स्टेप बाय स्टेप बड़े सिंपल वे में बड़ी अच्छी तरह समझा रहा हूँ, एंड आई थिंक it will be sure that you will understand everything of narration. Thank you for watching my video.